ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम जिस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे वेद स्वाध्याय के अंतर्गत, वो मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का 15वां मंत्र है। यदि एक वाक्य में इस मंत्र का विषय कहें तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है, इस बात का उपदेश इस मंत्र में दिया गया है। मैं आपको यहां पर 101% गारंटी ये देता हूं कि यदि आप वीडियो को पूरा देखकर, पूरे मंत्र को समझकर, मंत्र के भाव को अपने जीवन में धारण करेंगे, मंत्र की बातों का अनुकरण करेंगे, तो मैं 101% गारंटी देता हूं कि आप जिस भी फील्ड में हो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। मंत्र के आरंभ में कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, अर्थात मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है वो मार्ग कैसा होना चाहिए, वो मार्ग कल्याणकारी होना चाहिए। स्वस्ति का अर्थ होता है सुअस्ति यत्र, जिस मार्ग से सुख की प्राप्ति हो, जिस मार्ग से मनुष्य का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और जिस मार्ग से मनुष्य की उन्नति हो, ना केवल मनुष्य की अपनी उन्नति हो बल्कि समाज की भी, राष्ट्र की भी, विश्व की भी उन्नति हो। जितने भी अन्य प्राणी हैं जिसका उस व्यक्ति के साथ संपर्क है उनकी भी उन्नति हो, उनको भी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा मार्ग जो है वो कल्याणकारी मार्ग है। मनुष्य की तो ये स्वाभाविक इच्छा रहती है कि वो जिस भी पथ पर चले वो अच्छा मार्ग हो। कभी भी मनुष्य कोई बुरे मार्ग पर स्वयं की इच्छा से नहीं चलना चाहता। जो लोग बुरे मार्ग पर चलते हैं उसका कारण क्या रहता है? अविद्या, मिथ्या ज्ञान। उनको इस बात की समझ ही नहीं होती कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूं वो बुरा मार्ग है, उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। वो तो ये समझते हैं कि मुझे इस पथ पर चलते चलते सुख मिल रहा है तो आगे भी सुख ही मिलेगा, तो ये पथ मेरे लिए अच्छा हो गया। ये अविद्या रहती है, इसीलिए व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है। उसकी कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है कि मैं बुरे मार्ग पर चलूं। प्रत्युत जब व्यक्ति को इस बात की अनुभूति हो जाती है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो बुरा मार्ग है, तो वो तत्काल उसी समय बिना सोचे समझे, एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उस मार्ग को छोड़ देता है। स्वामी श्रद्धानंद जी का उदाहरण देखिए। स्वामी श्रद्धानंद जी, आरंभ का जीवन भोग विलास का जीवन था। अत्याधिक भोग, अत्याधिक विलास। परंतु ऋषि दयानंद का सत्संग किया, पता चला कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं उस मार्ग में भविष्य में मुझे क्या प्राप्त होगा, भविष्य में मैं दुख के अथाह सागर में डूब जाऊंगा। जब उनको इस बात का एहसास हुआ, अनुभूति हुई, तो उन्होंने तत्काल उस मार्ग को त्याग दिया, छोड़ दिया और योगवाद के मार्ग पर अग्रसर हो गए। हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो कल्याणकारी है भी है या नहीं, इस बात को जानने के लिए 3 कसौटियां हैं। 3 कसौटियां अपने दिमाग में रखिए कि ये 3 कसौटियां यदि उस मार्ग में होंगी तो मार्ग अवश्य ही कल्याणकारी होगा। पहला तो ये कि उस मार्ग पर चलते चलते हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। कौन सा मार्ग हमें अच्छा लगता है? जो मार्ग हमें सही स्थान पर पहुंचा दे जहां हम जाना चाहते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं? मनुष्य की इच्छा क्या है? कि वो सभी दुखों को मिटाकर सुख को प्राप्त कर सके। हम जो भी कर्म करते हैं, नहाना, धोना, उठना, खाना, पीना, किस लिए कर रहे हैं? हमें सुख मिल सके, दुख मिट सके। तो जो पथ असीम सुख तक पहुंचा सके, पूर्णानंद तक पहुंचा सके, वही पथ हमारे लिए चलने योग्य है, अन्य नहीं। और भोगवाद के पथ पर चलने से कभी भी सुख नहीं मिल सकता।
आरंभ में बहुत क्षणिक सुख मिलेंगे, परंतु अंत में अथाह सागर में डूब मरेंगे। दूसरी कसौटी यह है, मार्ग जो है वो सटीक होना चाहिए, सरलतम होना चाहिए। कुछ मार्ग क्या होते हैं, जैसे एक पुराण का उदाहरण ले लीजिए। पौराणिक मार्ग क्या है? गोल गोल मार्ग है। पहले तो आपको अविद्या के चक्कर में फंसाता रहेगा, पुराण पढ़ते रहेंगे तो अविद्या में रत रहेंगे, और जैसे ही आपने पुराणों में वेद की महिमा सुन ली, वेद की शरण में आए, वेद में तो कुछ और लिखा है, वेद के सीधे मार्ग पर चले तो फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पहले तो घूम घूम कर समय, ऊर्जा सब व्यर्थ हो गया ना, वो क्यों व्यर्थ करना जब सीधा वेद के मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमें उल्टे मार्ग पर, गोल घुमाने वाले मार्ग पर नहीं चलना, हमें जैसा जो मार्ग सटीक हो, सरलतम हो, बहुत ही कम समय में हमें अपने गंतव्य में पहुंचा दे, ऐसे मार्ग को चुनना चाहिए। और वो मार्ग कौन सा है? वो मार्ग है वैदिक धर्म का मार्ग। तीसरी कसौटी ये है, महाजनो येन गतः स पंथः, अर्थात जिस पथ पर महाजन चले हैं, हमारे महापुरुष चले हैं, अर्थात श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सत्यपति जी, कितने ही उदाहरण दे दो, जितने उदाहरण दे दो उतने कम है। ऐसे महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं और विद्वान आज के समय पर जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग का हमें अनुकरण करना चाहिए। वो पथ कल्याणकारी होगा जिसमें ऐसे 3 लक्षण हों। तो मनुष्य को सदैव स्वस्ति के मार्ग में, कल्याण के मार्ग पर ही अग्रसर होना चाहिए। कभी भी अकल्याण, जिससे स्वयं को दुख की प्राप्ति हो और जिससे समाज को दुख की प्राप्ति हो, ऐसे मार्ग पर कदापि नहीं चलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। कल्याणकारी मार्ग कैसा होना चाहिए, उस पर चलते चलते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कहा सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्र की तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। सूर्य को देखिए, कभी भी ऐसा नहीं कि सूर्य अपना कार्य करना बंद कर दे। सूर्य कार्य करता रहता है, और क्या कार्य करता रहता है? अपने लिए कुछ नहीं है, हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए, पूरे विश्व को जागृत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उष्णता प्रदान करने के लिए सूर्य दिन रात तपता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने तपना बंद कर दिया। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य बिना रुके अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए तपता रहता है, उसी प्रकार हमें परोपकार की भावना से युक्त होकर के सबका कल्याण करना चाहिए, सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए। चंद्र से क्या शिक्षा ले सकते हैं? चांद को आप देखते रहेंगे, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। क्या चंद्र कभी रुकता है? नहीं, गति करता जाता है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। ये शिक्षा हमें चंद्र से लेनी चाहिए कि हम सदैव कल्याणकारी पथ, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, उस पथ में हम चलते रहें, रुके नहीं। और सूर्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि उस पथ पर चलते हुए हम अन्यों का कल्याण करते जाएं, अन्यों का परोपकार करते जाएं। ये शिक्षा हमें सूर्य चंद्र से लेनी चाहिए। आप ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा में कितनी विषमताएं हैं, कितने भेद हैं, और इन भेद के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। सूर्य ऐसा नहीं कहता कि मैं अस्त ही नहीं होऊंगा, सूर्य उसको सहयोग प्रदान करता है। चाहे सूर्य कितना भी बड़ा हो, परंतु उसके अंदर विनम्रता है कि वो अस्त होता है और चंद्र का उद्गम होता है। सूर्य कोई मूवमेंट ऐसी नहीं कर रहा जिसके कारण वो अस्त हो रहा है, परंतु लोक व्यवहार की बात में सूर्य अस्त होता है और चंद्र का उद्गम होता है। यदि ऐसा ना हो, एक दूसरे को सहयोग की भावना से प्रदान ना करे, सूर्य ऐसा कहे कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, तो रात ही नहीं हो पाएगी। रात नहीं हो पाएगी तो हम शयन कब करेंगे? उष्णता से तो हम मर जाएंगे अगर 24 घंटे सूर्य रहा तो इस बात का विचार हमें करना चाहिए कि हम कल्याणकारी मार्ग पर चलते हुए एक तो दूसरों के परोपकार करने की भावना अवश्य रहे और चलते रहने की भावना बनी रहे। चरैवेति चरैवेति।
आगे मंत्र में 3 ऐसे गुण बताए हैं जिनको यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वो 3 गुण कौन से हैं? तो कहा ददता, अग्नता और जानता। संग में वही हमें कैसे लोगों का अनुकरण करना चाहिए? एक जो दानशील लोग हैं, एक जो अहिंसक लोग हैं और एक जो ज्ञानी लोग हैं। ददता का अर्थ है दानशीलता। दान का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने धन किसी को दे दिया वो दान हो गया ना। दान का अर्थ है सहयोग। कुछ लोग कहते हैं हमारा अपना जीवन बहुत मुश्किल से निर्वाहन हो रहा है, हमारे पास अपना बहुत कम धन है, हम कैसे धन से किसी का सहयोग करें? तो मात्र धन से किसी का सहयोग नहीं होता। जिसके पास विद्या की प्रचुर मात्रा है वो विद्या से अन्य पुरुषों का सहयोग कर सकता है। जिसके पास बल है वो बल के माध्यम से किसी की रक्षा करके सहयोग कर सकता है। जिसके पास धन है वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धन का दान करके सहयोग कर सकता है। और जिसके पास इन तीनों में से कुछ नहीं है परंतु एक शुद्ध मन है, सेवाभावी मन है, जो सेवाभावी व्यक्ति है वो सेवा के माध्यम से सहयोग कर सकता है। तो दान के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास धन होना चाहिए। सर्वेशामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, अर्थात दुनिया में जितने भी दान हैं, गौ का दान, अन्न का दान, बल का दान, इन सब में विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। तो यदि आपको कोई धनहीन व्यक्ति भीख मांगते हुए मिल जाए ना तो उसको सत्यार्थ प्रकाश भेंट करते हैं। अधिक सहयोग की भावना हो तो उसको पहले स्वयं थोड़े संस्कार देवें, स्वयं वैदिक धर्म का मर्म समझाइए और जब वो विवेकवान हो जाए, वैराग्यवान हो जाए तो उसे गुरुकुल अवश्य भेज देवें। जिस व्यक्ति ने इतना सहयोग उसका कर दिया वो समझिए सबसे बड़ा दान उसने इस संसार में किया है। विद्वान पुरुष तो अपनी विद्या का दान देकर सबसे बड़ा दान तो करते ही हैं। आप भी किसी को सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके गुरुकुल में उसका दाखिला करवाकर सबसे बड़ा दान कर सकते हैं। तो पहला ददता, जो भी आपके पास प्रचुर मात्रा में है, विद्या है, बल है, धन है, सेवा है, जो भी है उससे आप सहयोग अवश्य करें, यथा सामर्थ्य अन्यों का उपकार करें। आगे कहा अग्नता, अर्थात दानशील व्यक्तियों का अनुकरण करते हुए हमें दान तो करना है, साथ साथ में अहिंसा की भावना से युक्त रहना है। श्री राम अहिंसक थे, श्री कृष्ण अहिंसक थे, महर्षि दयानंद अहिंसक थे। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते थे, किसी के प्रति वैर की भावना नहीं रखते थे। अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि शस्त्र ना उठाओ, बल्कि अहिंसा का यह अर्थ है कि किसी के प्रति वैर ना रखें। जब हम प्रतिदिन प्रातः सायं ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या करते हैं तो हम क्या कहते हैं? योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद्मः। मनसा परिक्रमा मंत्रों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिसका हमारे प्रति द्वेष है, या हम जिससे द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, ऐसे द्वेष को आप नष्ट कर दीजिए। और उसको नष्ट करने का मार्ग भी बता दिया, जम्बे दद्मः, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ दो। पहले तो यदि आप किसी से द्वेष करते हैं तो समझिए कि ईश्वर न्यायकारी है। अगर मैं द्वेष करूंगा ना तो मुझे दुख रूपी फल मिलेगा। और यदि कोई आपसे द्वेष करता है, आप उससे द्वेष ना करें। क्यों? क्योंकि उसके द्वेष का फल न्यायकारी ईश्वर उसे अवश्य प्रदान करेगा। इस भावना से व्यक्ति को युक्त होना चाहिए। और तीसरा कहा जानता। एक तो व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए और दूसरा ज्ञानवान होने के साथ साथ उसे अन्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। चाहे वो दुख से मुक्ति हो, रोग से मुक्ति हो, उसका एक ही उपाय है ज्ञान। आपने ज्ञानार्जन कर लिया कि क्या पदार्थ खाने से रोग हो सकता है, उससे आप बच जाएंगे, पदार्थ नहीं खाएंगे,
तो आप रोग से बच जाएंगे। उसी प्रकार तत्व ज्ञान से जन्म मरण के बंधन से और पूर्ण दुखों से छूटा जा सकता है, पूर्णानंद को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए पहला कर्तव्य है कि पहले तो ज्ञानवान बने, एक ज्ञानी पुरुष की शरण में जाएं और उनसे कहें कि आप हमें अपनी विद्या का दान दे दीजिए, और जब वो विद्या का दान आपको प्राप्त हो तो उससे अन्यों का सहयोग करें। और दूसरा, जानता में एक और बात समझने की है कि जानता से एक तात्पर्य यह ले कि दूसरों को समझने का प्रयास करें। कई लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं है, उनको लगता है अवश्य ही इसी की गलती होगी, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत दूध का धुला हूं, इसी की गलती होगी। गलती को स्वीकार नहीं करते और बिना वार्तालाप किए, परस्पर में वार्ता किए, एक दूसरे के प्रति गलत अवधारणाएं बना लेते हैं कि इसने ऐसा किया होगा, इसने वैसा किया होगा। एक बार यदि बात हो जाए, प्रेम पूर्वक बैठकर आपस में वार्तालाप करें, उसकी भी सुने, स्वयं की भी सुनाएं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो प्रेम सागर में किस प्रकार ये संसार किसी के प्रति द्वेष करेगा? द्वेष हो ही नहीं सकता। द्वेष को मिटाना है तो उसका एक उपाय ये है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। पर आज एक दूसरे को समझने की भावना मिटती जा रही है, किसी को कोई समझना नहीं चाहता। तो ये तीन बातें कही, एक ददता दानशीलता, एक अज्ञता अहिंसा, और जानता ज्ञान। इन तीनों को यदि आप जीवन पथ पर चलते चलते इन तीन गुणों को धारण करते हैं, तीन लोगों का अनुकरण करते हैं, अहिंसकों का, ज्ञानवान लोगों का और दानशील लोगों का, तो आप अवश्य ही कल्याण के पथ पर चलते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, मैंने आपको आरंभ में गारंटी दी थी, 101% गारंटी है कि आप यदि इन गुणों को धारण करेंगे तो अवश्य ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कल्याणकारी पथ पर चलते हुए सूर्य और चंद्र की भांति परोपकार की भावना से युक्त होकर के चरई वेती चलते रहो की भावना से युक्त रह करके, दानशील बन के एक दूसरे का सहयोग करके, अहिंसक अर्थात वैर रहित होकर के और ज्ञानवान होकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, सफलता को प्राप्त कर सके, उन्नति को प्राप्त कर सके, आपका सर्वांगीण विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी इस वेद मंत्र की व्याख्या को घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रतिभाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य वेद मंत्र की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।